5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब सियासी गतिविधियों में तेजी आने लगी है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक आज होने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि शाम 5:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होगी। इसमें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के संभावित परिणामों और पार्टी की आगामी गतिविधियों रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आपको बताएं कि 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में वोट पड़े हैं। अलग अलग तारीखों पर वोट पड़े। कल जो तेलंगाना राज्य रह गया था वहां पर भी वोटिंग हो गई और उसके बाद जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसको लेकर पार्टियों में इस समय मंथन चल रहा है। पार्टी नेताओं के बीच मंथन चल रहा है और सोचा जा रहा है कि अगर एग्जिट पोल के मुताबिक ही जो रुझान नजर आ रहे हैं, जो संकेत एग्जिट पोल से मिल रहे हैं, अगर उसके मुताबिक ही नतीजे भी आते हैं तो फिर आगे की रणनीति क्या होगी। जहां तक एग्जिट पोल का सवाल है तो मध्य प्रदेश के अंदर जो ज्यादातर एग्जिट पोल हैं वो ये दिखा रहे हैं कि टक्कर तो है, लेकिन कुछ एग्जिट पोल ऐसे हैं जो बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल ऐसे हैं जो कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं। तो ऐसे में 3 तारीख का इंतजार करना होगा। पार्टियां भी 3 तारीख का इंतजार कर रही हैं जिस दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। जहां तक बात छत्तीसगढ़ की है तो छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जिट पोल सामने आए हैं सबने कांग्रेस को बहुमत की ओर जाते हुए दिखाया है। जो एग्जिट पोल के संकेत हैं वो यही बता रहे हैं कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में बहुमत मिलने जा रहा है, यानी कि भूपेश बघेल सरकार की वापसी यहां पर होने जा रही है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के अंदर मिक्स टाइप के संकेत मिले हैं, लेकिन ज्यादातर के अंदर बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है और राजस्थान में यही सोचा जा रहा था। लोगों के जहन में यही सवाल था कि रिवाज कायम रहेगा या राज कायम रहेगा। तो अब देखना यह है कि 3 तारीख को क्या नतीजे सामने आते हैं। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ अखिलेश शर्मा जुड़ गए हैं इन तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। अखिलेश, ये जो बैठक होने जा रही है, फोकस तो राज्यों के विधानसभा चुनाव ही होगा। निश्चित तौर पर जो संभावित परिणाम है इसके ऊपर चर्चा होगी। बीजेपी का अपना जो फीडबैक आया है उसके बारे में बातचीत होगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार बचाने के लिए चुनाव मैदान में थी, तो वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वो कांग्रेस की सरकार छीनना चाहती थी। तो अभी तक का जो रुझान आया है एग्जिट पोल का और साथ ही साथ जो बीजेपी का अपना फीडबैक है इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। संभावित परिणामों को लेकर के देखिए, महत्वपूर्ण बात यह हो सकती है कि राजस्थान में जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है और वहां पर पलड़ा किसी भी ओर झुक सकता है, तो ऐसे में जो निर्दलीय है या जो बीजेपी के अपने बागी हैं और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता या बहुमत के आसपास बीजेपी रहती है तो ऐसे में किस तरह की रणनीति बनाई जाए इस पर भी बातचीत हो सकती है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब जो लोकसभा चुनाव है उसमें केवल 4 महीने का समय बचा है और इसलिए अब जी। बीजेपी पूरी तरह से अब विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसकर तैयारी में जुट गई है। इसी के साथ आप ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह सरकार ने पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली है, जिसके बारे में पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों को ये कहा भी कि वो इसमें वीआईपी की तरह नहीं बल्कि होस्ट की तरह शामिल हों और जिन लोगों तक सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं पहुंचा है उन तक पहुंचाया जाए। तो इसमें संगठन किस तरह से मदद कर सकता है इस पर भी चर्चा होगी। हमने देखा था कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था जहां पर कि उन्होंने महिला लाभार्थियों के साथ बातचीत की थी। तो किस तरह से सरकार और संगठन में बेहतर समन्वय इस यात्रा को लेकर हो सके, साथ ही बीजेपी के अपने भी कुछ संगठन के कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी भी समीक्षा की जाएगी कि उनमें अब आगे किस तरह से और ज्यादा तेजी लाने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी अब पूरी तरह से विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी के मोड में आ चुकी है और आज की इस बैठक में इसी पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई केंद्रीय मंत्रियों राज्यसभा के सांसदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जी, चर्चा की थी। इसमें भी इन तमाम तैयारियों की समीक्षा की गई। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, आपका इतनी विस्तार से तमाम पहलुओं पर जानकारी देने के लिए।